बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 2024 क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप लिक्विडेशन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। तो लिक्विडेशन बेसिकली क्या होता है कि आप कंपनी को वाइंड अप कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जब हम पार्टनरशिप ख़त्म होती है, कंपनी कह रहा हूँ, पार्टनरशिप ख़त्म होती है। तो अब क्या करते हैं पार्टनरशिप ख़त्म करते वक्त कि आप हर चीज़ का बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि चीज़ जब ख़त्म हो रही है तो कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आप सारे एसेट्स को सेल आउट करते हैं। जो कंपनी में जितना भी एसेट सामान है, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी है, सब सेल आउट करेंगे, हर चीज़ को वाइंड अप करेंगे। तो क्योंकि आप पुराने एसेट्स वगैरह बेच रहे होते हैं तो बेचने पे आपको लॉस भी होता है, क्योंकि जो आपने चीज़ें रखी होती हैं वो पुरानी हो चुकी होती है। ठीक है ना। और आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितने की चीज़ होती है उतने की लिखी जाती है। तो पुरानी ज़्यादातर लॉस में व्यक्ति सम टाइम होता है गेन भी हो जाता है, आपको इससे बिल्डिंग वगैरह में फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वट एवर द थिंग बिहाइंड, आप एसेट बेचते हैं, आपको फ़ायदा या नुकसान होता है। तो पहला स्टेप होता है टू सेल ऑल दी एसेट्स। दूसरा होता है आपका पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तीसरा स्टेप आप करते हैं, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं दूसरे और तीसरे स्टेप के अंदर। सम टाइम में पहले लाइबिलिटी पे करते हैं, सम टाइम पहले प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एसेट बेच दिए, कर्ज, एसेट बेच के पैसा आया, कर्जे उतार दिए, कर्जे उतारने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस होता है एसेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के अकाउंट में, कि किसी को ज़्यादा प्रॉफिट, किसी को कम प्रॉफिट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद फिर कंपनी में अगर कोई गुडविल है तो वो ख़त्म की जाती है। लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर हुआ तो वो पे किया जाता है। और पार्टनर सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट है तो उनको फिर, अगर कोई सॉल्वेंट है मतलब अगर लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लॉस है तो आपको घर से पैसे लाना पड़ेगा इफ़ यू आर सॉल्वेंट। और अगर आप सॉल्वेंट नहीं है, आप इंसॉल्वेंट, आप घर से पैसे नहीं ला सकते, तो आपका लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? बाकी अदर पार्टनर्स। ठीक है। तो ये सब होने के बाद लास्ट में पार्टनर्स की पेमेंट हो जाती है। ये सारे 5 स्टेप्स होते हैं इसके, कंपनी के ना 5-6 स्टेप्स होते हैं कुछ, जिसके मुताबिक पार्टनरशिप को वाइंड अप किया जा रहा होता है। तो आज का सवाल देखते हैं इसके अंदर। द पार्टनरशिप फर्म ऑफ फारूक, गनी एंड हारून शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:3, ये तीनों का रेशियो है रिस्पेक्टिवली। ऑन December 31st, 2023, they decided to dissolve their business after selling assets and paying liabilities. The accounts of the books of the firm show cash balance of rupees 1,46,000। यानी एसेट बेच चुके हैं, यानी इसमें 2 स्टेप ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने एसेट बेच दिए, लाइबिलिटी पे कर दी, बट यू हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश बचा आपके पास 1,46,000। रियलाइजेशन अकाउंट बता रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट कब होता है, इसका मतलब आपको हुआ है लॉस। क्रेडिट बैलेंस होगा रिलेशन का तो उसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, डेबिट बैलेंस आएगा तो क्या कहलाएगा? लॉस हुआ है आपको। उसके बाद फिर पार्टनर्स की कैपिटल बता रहा है, जिसमें अब तक कोई चेंज नहीं आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ एसेट बेचे हैं और लाइबिलिटी पे हुई है, आपने प्रॉफिट और लॉस अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। फारूक का कैपिटल बैलेंस है 73,000, गनी कैपिटल बैलेंस है 1,12,000 और हारून कैपिटल बैलेंस है 15,000। तीनों कैपिटल बैलेंस है। रिक्वायर्ड है इसके अंदर प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, पहली क्या बनाएंगे आप? जनरली जो प्रॉफिट लॉस हुआ है आपको उसकी एंट्री बनाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस आपको। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि लॉस आ रहा है सवाल में। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। अगर हारून इंसॉल्वेंट हो, दूसरा अगर हारून सॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट मतलब अगर हारून घर से पैसा नहीं लाएगा तो हारून का लॉस बाकी पार्टनर बर्दाश्त करेंगे, और अगर हारून घर से पैसे ला सकता होगा तो अपना लॉस खुद बर्दाश्त करेगा। तो भी पेरेंट्री की तरफ जाते हैं, जो आपका लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना लॉस है, रियलाइजेशन बता रहा है 54,000 का लॉस है। ये 54,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ये रेशियो के मुताबिक। तो पहले लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो पहला कौन है, फारूक कैपिटल। हमने किया डेबिट फारूक कैपिटल कितने से, 54,000, रेशियो इसका 1 है और सम ऑफ रेशियो 6 है, तो लिखा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 9,000। फारूक के हिस्से में लॉस आया 9,000। फिर आते हैं गनी के, तो अब्दुल गनी के हिस्से में लॉस कितना आएगा, 54,000, 2/6 18,000। फिर आते हैं हारून, हारून के हिस्से में लॉस कितना आएगा, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, 27,000। ये लॉस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर लिखा रियलाइजेशन लॉस को क्रेडिट कर दिया 54,000 से नरेशन मनी टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, पहली रिकॉर्ड हमने कंप्लीट कर दी। प्रिपेयर जनरल एंट्री
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं अगर हारून इंसॉल्वेंट है तो 2 का ए, हारून क्या इंसॉल्वेंट, यानी हारून अपना लॉस घर से बेयर नहीं कर सकता, हारून घर से पैसे नहीं ला सकता। हारून कैपिटल कितना है 15,000, लॉस हो रहा है हारून को 27,000, आपके कैपिटल से ज्यादा लॉस हो रहा है। जबकि फारूक कैपिटल कितना है 73, इसको लॉस हो रहा है 9,000, इसको पैसे बहुत सारे बच रहे हैं 66। गनी कैपिटल कितना है 1,12,000, गनी को लॉस हो रहा है 18, गनी को भी पैसे बच रहे हैं तकरीबन 1 लाख के करीब कुछ। अब चूंकि हारून का पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कितने का लॉस आ रहा है हारून का 15 कैपिटल है 27 का लॉस है, यानी 15 से ऊपर 12,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हारून के हिस्से में 12 का लॉस है जो कि दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले फारूक लिखते हैं, फारूक कैपिटल 12,000 जो लॉस डिफरेंस आ रहा है, उसको फारूक का रेशियो कितना है 1 और इसका कितना है 2, जबकि गनी का, और हारून नहीं आएगा क्योंकि हारून का लॉस बर्दाश्त हो रहा है, तो इन दोनों का रेशियो यूज होगा 1 और 2 का। तो यहाँ लिखा मतलब 1 और 1 + 2 कितना होता है 3 बनता है टोटल, ये वाला 3 नहीं, 1 और 2 का सम 1 + 2 3, और जब 3 ऐड किया तो 6 हो रहा था जो कि हमने यहाँ लिखा था, लेकिन ऐसा 1 और 2 है सिर्फ, तो 1/3 बनेगा। तो 12,000 × 1/3 कितना है 4,000। फिर दूसरा कौन है गनी, 12,000 × 2/3 कितना बना 8,000। फिर आ गया यहाँ पे हारून कैपिटल 4 और 8 कितना हुआ 15,000 - 27,000, ये बना 12,000। ऐसा हारून कैपिटल था जो कि लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000 दोनों में कितना लॉस आया 4,000 और 8,000। नरेशन टू रिकॉर्ड हारून डेफिशिएंसी मीट बाय पार्टनर्स, उसके बाद फिर पार्टनर्स की पेमेंट हो जाएगी दूसरी एंट्री में। ठीक है ना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है क्योंकि पहली एंट्री है, पहली बनाए इंसॉल्वेंट वाली, देन उसकी पेमेंट होती है। पहले लिखा मैंने फारूक कैपिटल, कितना लिखा है सवाल में फारूक कैपिटल भाई 73, लिखा मैंने 73। यहाँ माइनस हुआ 9,000 से, दूसरी माइनस हुआ 4,000 से, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60,000। जो ये मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 54 1/6 2/6 ये, और ये वाली कैलकुलेशन इसको आपने अलग से करना है, मैंने यहीं पे कर दी क्योंकि छोटी कैलकुलेशन थी। आप नीचे अलग से सारी कैलकुलेशन शो करेंगे, एंट्री में शो नहीं करते वरना बोर्ड में आपका एक नंबर कट जाता है। ओके, तो आ गया कैपिटल फारूक 60,000। फिर आएंगे कैपिटल गनी, गनी कैपिटल कितना है आपके पास भाई 1,12,000, इसमें से माइनस होगा 18,000 और ये वाला लॉस हुआ 8,000, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 86,000 बचा गनी को। ठीक है, इन दोनों का पेमेंट अमाउंट बन रहा है 60 और 86,000, दोनों मिला के कितना बना 146,000, इसकी पेमेंट कर देंगे आप कैश की 1,46,000। अगर हम कैश का बैलेंस चेक करें तो यहाँ 146 ही लिखा हुआ था सवाल में, देखिए कैश बैलेंस है 146,000। ठीक है, अच्छा ये हो गए हारून इंसॉल्वेंट। अगर अब हारून सॉल्वेंट हो तो क्या होगा, टू रिकॉर्ड पेड कैश टू पार्टनर नरेशन बनाए, और 2 का बी पे आते हैं अगर हारून क्या हो सॉल्वेंट हो। तो सिंपली क्या होगा, हारून सॉल्वेंट है, हारून का 12 का लॉस आ रहा है, ये 12,000 हारून घर से ले आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट, इसमें तो दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 8 और 4,000, यहाँ डायरेक्ट कैश आ जाएगा, कैश डेबिट 12,000 हारून कैपिटल क्रेडिट 12,000। ठीक है, नरेशन टू रिकॉर्ड हारून मीट्स हिज डेफिशिएंसी, देन फिर पार्टनर्स की पेमेंट हो जाएगी। तो यहीं से हम देख लें तो ऊपर जाने की जरूरत है, इसका कैपिटल कितना है 73, इसका 1,12,000 है, इसमें से जो लॉस हो रहा है 9 और 18 ये माइनस करेंगे, सिर्फ ये वाला लॉस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये लॉस हारून के हिस्से में आ रहा था इंसॉल्वेंट होने की वजह से। अब इंसॉल्वेंट तो नहीं है, सॉल्वेंट है, दूसरी एंट्री बनाई सिंपली फारूक कैपिटल 73 - 9 64 आ गया, गनी कैपिटल 1,12,000 - 18 94 आ गया, प्लस करके कैश हो गया क्रेडिट 1,58,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू पार्टनर्स। इसी तरीके से सवाल हमारा ये खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।